हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मैं सोहन लाल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अब जैसे कि क्लास 8 वाले बच्चे जो अभी 9 में आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंग्रेचुलेशन। आपने क्लास 8 का जो एग्ज़ाम है अच्छे से क्लियर किया है, आपने अच्छे-अच्छे मार्क्स लिए हैं। अब दूसरी बात बेटा, जो आपका क्लास 9 है, जैसे कि सब बच्चों ने अपना जो करियर है सोच रखा है, मुझे इसमें करियर बनाना है, कोई आईआईटी के लिए जा रहा है या फिर आप नीट के लिए जा रहे हैं, तो अब आपका मेन टाइम अब क्लास 9 से स्टार्ट होता है। यदि मुझसे कोई पूछे भी हमें आईआईटी या जेईई या नीट की प्रिपरेशन कब से अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो वो है क्लास 9। और क्लास 9 का सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट आप बच्चों के लिए रहता है, तो इसीलिए इसको जो है एक अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये फाउंडेशन है, ये आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, तभी महल जो है अच्छे से बन पाएगा। तो इसीलिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, निर्माण सीरीज़, क्लास 9 मैथमेटिक्स। हाँ, मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो आपके मोटा भाई बैठे हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जो हम मैथ्स का ये सीरीज़ स्टार्ट की है बेटा, निर्माण सीरीज़, इसकी खास बात क्या रहने वाली है, हम इसमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर करवाएँगे, कंसेप्चुअल नॉलेज भी आपको होगा और साथ-साथ आपका एनसीईआरटी भी कवर होगा। इसके साथ-साथ मैं आपको डीपीपी दूँगा, जिसमें आपका आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके आप निश्चिंत हो जाओगे, भई यहाँ पे आके सर है ना, आपको डीपीपी भी मिल रहा है, आपको एनसीईआरटी कवर हो रहा है, सब कुछ आपका कवर होगा। लेकिन आपने करना क्या है, अपने सभी फ्रेंड्स को इस चैनल का लिंक देना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को हम जानेंगे। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में भी हमने पढ़ा है, हिंदी में वर्णमाला पढ़ा है, ऐसे ही हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, ठीक है? मैथ्स में हमारा चलता है बेटा नंबर सिस्टम। भी हमारा जो मैथ्स है लगभग यहीं से स्टार्ट होता है। और जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले वो काउंटिंग 1, 2 इवन कि ए, बी, सी, इससे पहले भी वो 1, 2 स्टार्ट करता है। तो मैथ्स हमारा लाइफ का, तभी कहते हैं ना, काफ़ी अभिन्न अंग है, इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से करते हैं, और नंबर सिस्टम का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको पता लग ही रहा है बेटा, नेचुरल यानी कि जो नेचर में पहले से ही था, है ना? तो नेचुरल नंबर कौन से होंगे? काउंटिंग नंबर। जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये काउंटिंग नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है आपका होल नंबर। अब यदि हम काउंटिंग नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है? इनमें यदि हम 0 को इंक्लूड करते हैं तो आपका नेचुरल नंबर बन जाएगा, सॉरी, होल नंबर बन जाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर प्लस 0, तो आपका क्या बनेगा? वो होल नंबर। अब जैसे 1 2 3 ये आपके नेचुरल नंबर है, लेकिन यदि मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ ना, 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स, ये हमारे क्या है? ये है होल नंबर्स। अच्छा, यहाँ से 2 चीज़ें आपकी जो है आपने ध्यान रखनी है। पहली तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। ये सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर है, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। इसका वाइस वर्सा, मतलब इसका अपोजिट भी सही नहीं है, ठीक है? यानी कि जो सभी होल नंबर है वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। और इसमें एक ही इसका एक्सेप्शन है, भी जो जीरो है ना, जीरो हमारा क्या है? जीरो होल नंबर है, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछ लेता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो हमारा 1 है, लेकिन स्मॉलेस्ट होल नंबर वो आपका 0 होगा। हाँ जी बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स। इसके बाद हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इंटीजर्स क्या है बेटा? तो इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स एंड जीरोस आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, उनके नेगेटिव और जीरो, तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? उससे हमारा इंटीजर्स बनता है। एक और ध्यान रखना है, जैसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जीरो जो है ना, ये ना तो पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। ये ना तो पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है? इसके बाद आता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको बोलेंगे बेटा? फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल। कहते हैं ना, मुझे हाफ चाहिए। हाफ का मतलब क्या होता है? 1 के यदि 2 पार्ट करें तो उसमें से 1 मुझे चाहिए। एक कंप्लीट चीज है, उसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए, उसमें से हम हाफ ले रहे हैं, तो पूरे में से ले रहे हैं ना, तो ये पार्ट ऑफ होल, कंप्लीट का एक पार्ट होता है, या 2 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जो फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में,
तो फ्रैक्शन आपका 3 टाइप्स का पढ़ा था आपने, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमारा लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि जो फ्रैक्शन है हमारा m/n की फॉर्म में है। और एक खास बात ध्यान रखनी है कि जो m/n आपका आया है तो m और n ये दोनों आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए, ये दोनों ही आपके नेचुरल नंबर होंगे। तो फ्रैक्शन के टाइप्स की हम बात कर रहे थे, तो फ्रैक्शन के 3 टाइप्स हैं। पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें m लेस देन होगा n से, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सेकेंड हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, जिसमें m ग्रेटर देन n, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होगा जिसमें न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और होल नंबर, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो ये आपका होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक और खास बात ध्यान रखनी है आपने इसमें, ये दोनों आपस में, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, पहले प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हो। अच्छा, ये मैंने बताया क्यों है, क्योंकि आगे हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जैसे अब तक आप लोगों ने पढ़ा है भी, रेशनल नंबर है ना जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये इंटीजर्स और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। सभी इंटीजर्स को और फ्रैक्शन को यदि हम मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने से आपका रेशनल नंबर बनता है। और ये डेफिनेशन तो आप करते आ रहे हैं बेटा, नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म m/n। और यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, n कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, n कभी भी आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ी आपने, जैसे मैंने अभी बताया था आपको भी, जो फ्रैक्शंस थे वो भी m/n की फॉर्म में थे, ये भी m/n की फॉर्म में, तो क्या डिफरेंस हुआ भाई, अब उसमें हमने क्या लिया था, m और n दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, ये दोनों हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए थे। लेकिन रेशनल नंबर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, वो आपका इंटीजर्स है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नो प्रॉब्लम, बस p बाई क्यू की फॉर्म में आना चाहिए। और कंडीशन क्या है, n कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जी, ये नेक्स्ट है, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। सभी फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर है, लेकिन सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे -7/3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि जो फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, रैशनल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे बेटा, नंबर्स विच कांट बी रिटर्न इन द फॉर्म m/n, जिनको हम m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और जैसे कि आपने पढ़ा होगा पाई, पाई इज इरेशनल, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो 22/7 हम इसका यूज करते हैं ना वैल्यू, वो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। और इरेशनल नंबर के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ये आपका 1.10, 100, 100 एंड डैश डैश डैश, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके कभी भी इसको हम m/n की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ऐसे ही हमारा जो प्राइम नंबर्स है ना, उनका nth रूट होता है, तो वो भी हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर का nth रूट वो हमेशा इरेशनल आएगा। इसके बारे में हम फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे √2 है, √3 है, √7 है, ये सब भी हमारे क्या है, ये सब भी हमारे इरेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं बेटा रियल नंबर फैमिली, ये हमारी रियल नंबर फैमिली आ गई। तो रियल नंबर, ये रियल नंबर नाम का एक व्यक्ति है। अब इसका दो सन है, एक का नाम रैशनल, दूसरे का इरेशनल, है ना। अब इरेशनल तो अनमैरिड है, ये अनमैरिड है। ठीक है, ये तो यही रह गया। और इसमें कौन कौन से आते हैं अभी बताया था मैंने, पाई आता है, स्क्वायर रूट सॉरी nth रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आता है, वो सब इरेशनल होते हैं। ठीक है, या 1.10, 100, 100, डैश डैश डैश, जिसका हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं हम, सेकेंड जो इसका वो था रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में कौन कौन आते हैं, रैशनल नंबर में दो कैटेगरी आते हैं, इसके दो बच्चे अब ऐसे कह सकते हैं, एक का नाम फ्रैक्शन, दूसरे का नाम इंटीजर। फ्रैक्शन अभी हमने पढ़े थे, फ्रैक्शन अभी हमने पढ़े थे ना, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मैक्स फ्रैक्शन। अच्छा, इंटीजर्स में कौन आता है, इंटीजर्स में देखो तीन चीजें आएंगी, तीन चीजें, जीरो आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो जीरो नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी पॉजिटिव इंटीजर की जगह आप नेचुरल नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे नेचुरल नंबर और ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, यदि हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा इन दोनों को मिलाने से, ठीक है। और जो पॉजिटिव इंटीजर है ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये कंप्लीट आपका बन गया रियल नंबर फैमिली, ठीक है। चाहे तो आप अपने रूम में इसको लगा सकते हो ताकि आपको इनमें कंफ्यूजन ना हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, उसके बाद इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शंस क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है और रियल नंबर क्या है। इसको पूरे को आप जो है ऐसे याद कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है। फर्दर क्लासेस में भी काफ़ी काम आपके आने वाला है ये। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कुछ और टाइप्स के, जैसे जो आप इवन की प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हो, आई नो। सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर क्या होगा बेटा? तो इवन नंबर्स होते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, जो दो से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर। और एक खास बात रहती है इवन नंबर्स की कि जो इवन नंबर में जो यूनिट डिजिट होता है ना, यूनिट डिजिट ऑफ इवन नंबर कैन बी 0, 2, 4, 6 और 8, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यदि आपके पास कोई नंबर दे दिया, मान लो कोई भी बड़ा सा नंबर आपको दिया है, कोई भी नंबर दे दिया बड़ा, जैसे 7, 1, 2, 3, 4, 9। अब आपने देखा इसका यूनिट डिजिट तो 9 आ गया, तो हम कहेंगे ये इवन नहीं है। इवन के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जी ओड नंबर्स। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, जो नंबर्स दो से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ओड नंबर्स। नेक्स्ट आता है आपका प्राइम नंबर, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है और बच्चों को कंफ्यूजन भी इसमें रहती है। प्राइम नंबर्स क्या बेटा? नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, जिनके दो फैक्टर होते हैं। और कौन कौन से होंगे दो फैक्टर? एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद होगा। अब प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? प्राइम नंबर में आपका जैसे कौन कौन से आएंगे, यदि मैं इसका एग्जांपल लूं तो कौन कौन से नंबर इसमें आने वाले हैं? 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा कंपोजिट में लिख दिया, सॉरी, वेट। तो इसको हम यहाँ लिखे, इसके एग्जाम्पल है हमारे 2, 3, 5, 7। ये सब हमारे प्राइम नंबर्स है। ये या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या सिर्फ नंबर खुद से डिवाइड हो रहे हैं, इनके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही। यदि हम इसको बिल्कुल इजी वे में याद रखें, जिनके दो फैक्टर होंगे, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। हाँ जी, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो दो फैक्टर हो गए, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, लेकिन एक नंबर है जिसको मैं जानता हूं, वो नंबर है 1। अब 1 क्या है बेटा जी? 1 का तो एक ही फैक्टर है, ना तो वो इस कैटेगरी में आएगा, ना तो वो प्राइम की कैटेगरी में आया, ना ही वो कंपोजिट की कैटेगरी में आया। क्यों? क्योंकि उसका तो एक ही फैक्टर है, ना उसके दो फैक्टर, ना दो से ज्यादा फैक्टर। तो दैट्स व्हाई 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो 1 प्राइम है, ना ही ये कंपोजिट है। इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 1 नहीं है प्राइम। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ये क्वेश्चन आपको काफी कई बार पूछा जाएगा, जैसे कई बार इवन के स्टैट्स में पूछ लेता है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। और बच्चे कहां से स्टार्ट कर देते हैं? उसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं। नो बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और एक और खास बात है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये इकलौता है, इसके अलावा कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। ये प्राइम भी है और इवन भी है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। क्लियर है बेटा? तो साथ साथ सब कुछ क्लियर करते चलना है। तभी मैंने कहा था आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअल नॉलेज भी आपको होगा ये क्लासेस अटेंड करके, लेकिन करना क्या है, अपने फ्रेंड्स को भी आपने बुलाना है, अपने फ्रेंड्स को भी चैनल का लिंक शेयर करना है, आपने भी सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी करवाना है। देखना काफी अच्छा आपको लगने वाला है। और मैथ्स नाम का जो फोबिया था उसको हम भगाएंगे, ठीक है। मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपके मोटा भाई संभाल लेंगे, डोंट वरी। तो इसके बाद हम बात करते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? जैसे ट्विन्स सुना है ना, ट्विन्स होते हैं जुड़वा बच्चे जिनको बोलते हैं, तो ये भी ट्विन्स, ये जुड़वा समझ सकते हो। तो ट्विन प्राइम्स क्या होता है? ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। और क्या खास बात होती है, इनका जो डिफरेंस है वो 2 होता है।
ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, यानी कि जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आता है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। तो इसमें जैसे 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है, ठीक है? ये प्राइम नंबर भी है और इनमें डिफरेंस आपको 2 का मिल रहा है। तो इससे 11 13 के बाद कौन-सा आएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। 11 13 के बाद कौन से ट्विन प्राइम्स नंबर आपका आने वाला है, वो बता सकते हो आप कमेंट करके। इसके बाद हम बात करते हैं को-प्राइम नंबर। अब इसमें काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न आप मैं दूर करने वाला हूँ। नंबर्स हैविंग ओनली वन एज़ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे मैंने प्राइम तो नहीं लिखा ना, तो जो को-प्राइम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर ही को-प्राइम हो सकते हैं, नो। ऐसे सभी नंबर का पेयर जिनका एचसीएफ 1 आता है या जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है? तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर। जैसे मैं 12 और 25 ले रहा हूँ, 12 और 25, वैसे 12 और 25 दोनों हमारे कंपोजिट है, बट दीज आर को-प्राइम, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है? या आप कह सकते हो इनका एचसीएफ 1 है। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे को-प्राइम, ठीक है? इसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। ये आपने शायद जब भी मैं परफेक्ट नंबर पूछता हूँ बच्चों से, तो बच्चों को एक ही सवाल होता है, सर जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है। यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ये परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर क्या होंगे बेटा? नंबर हैविंग सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं? जैसे 6 है मेरे पास, 6 के फैक्टर मैंने किए 1 2 और 3। 6 के जो डिवाइजर है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। लेकिन 6 नहीं लेना, 6 इसका प्रॉपर डिवाइजर नहीं है। डिवाइजर वो नंबर जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड करे, बट एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ। नंबर को छोड़ दो आप, उसके अलावा, उसके, ठीक है ना, उसको छोड़ के बाकी जो भी नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं ना, वो उसके प्रॉपर डिवाइजर है। अब जैसे मैं लेता हूं, अब जैसे नंबर 6 लिया मैंने, इसके डिवाइजर क्या है? 1 2 3 और 6 है। लेकिन प्रॉपर डिवाइजर क्या है इसके? 1 2 और 3 है। 6 तो नहीं लेना ना। अब आप इनको प्लस करके देखो, इनको प्लस करके देखा मैंने, तो इनको 1 + 2 + 3 6 आ गया भैया, तो ये नंबर के इक्वल आ गया, ठीक है ना? 6 के डिवाइजर का जो सम है वो 6 के इक्वल आ गया। दैट्स व्हाई 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। ऐसे बहुत सारे परफेक्ट नंबर होंगे, बाकी इससे जो नेक्स्ट परफेक्ट नंबर होगा वो आपने कमेंट करके बताना है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट परफेक्ट नंबर, ठीक है? इसके बाद कौन सा परफेक्ट नंबर होगा आपका 6 के बाद, वो आपने कमेंट करके बताना है, बताना जरूर है। कमेंट करके बताएंगे सब बच्चे भी, जो नेक्स्ट परफेक्ट नंबर है वो हमारा क्या है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी बेटा। कुछ चीजें तो ऐसी है जो आज आपको पता लगी होंगी, लेकिन जब हमारे साथ आप रहोगे, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका 100% होगा बेटा। हर कंसेप्ट को हम जो है बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा आपके, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है ना, हमें तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। और साथ साथ एज प्रॉमिस हम एनसीईआरटी भी करने वाले हैं। तो ये आ गया आपका एक्सरसाइज 1.1, ठीक है? ये भी साथ साथ करेंगे। इज जीरो अ रेशनल नंबर? अभी पढ़ा था ना हमने, देखो जैसे हमने पढ़ लिया है भी रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब जैसे मेरा नंबर है 0, क्या इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं इसको 0/1 लिख सकता हूं। 0/1 कितना होता है? 0 ही होता है। या मैं इसको 0/2 लिखूं, या 0/3 लिखूं, जैसे मर्जी लिख लूं बेटा इसको। तो क्या हुआ हमारा? तो 0 क्या हुआ? 0 इज अ रेशनल नंबर। तो इसका आंसर यस होगा। ठीक है ना? कैन यू राइट इन द फॉर्म? ये तो अकेले क्या लिखेंगे? यस। और ये लिख के दिखा देना आपने, 0/1, 0/2, 0/3, जैसे मर्जी लिखो। तो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा वो रैशनल नंबर आपका होगा बेटा जी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर। हाँ भाई, ये वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन इसके बिल्कुल इजी से मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। आपको जैसे 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो एक तो इसका लॉन्ग मेथड है हमारा, जो जेन्युइन मेथड है, फिर दो नंबर है उनके बीच में हमें कोई नंबर निकालना है। तो क्या करते हैं हम, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक तो तरीका इसका ये है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड, 7/2 आ गया। 3 और 4 के बीच में हमने नंबर निकाल दिया 7/2। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल देंगे और इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल देंगे। तो 3 और 7/2 के बीच में निकालेंगे, और 7/2 और 4 के बीच में एक नंबर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा ये,
ये जैसे इसको करना ना 3 + 7/2 और उसका हाफ, ऐसे ही 1/2 लेना है 7/2 और 4 का। अब इनको प्लस कर लो बेटा। अब प्लस कैसे कर सकते हैं? एलसीएम लेके कर सकते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 जा 6 + 7, तो ये आ गया 1/2 इंटू 13/2, तो ये नेक्स्ट नंबर हुआ हमारा 13/4। तो ये 1/2, ये कितना हुआ बेटा? 2 एलसीएम 7 + 8, तो ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 15/2, तो ये 15/4 हो गया। आ गया ना? अब ये क्या क्या नंबर आ गए हमारे? जैसे हमने लिया था अभी 3 और 4 लिया था, 3 और 4 के बीच में 7/2 आया, 3 और 7/2 के बीच में 13/4 आ गया। 13/4 आ गया ना बेटा? और 7/2 और 4 के बीच में 15/4 आ गया। हो गया ना? ऐसे ही निकालते चलेंगे हम, और ये प्रोसेस नहीं रुकेगा, पूरा आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस नहीं रुकेगा। तो 2 नंबर्स हैं, 2 रैशनल नंबर हैं, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं? तो आप यहां लिख सकते हो, बिटवीन 2 rational numbers there can be infinite rational numbers। ठीक है, बहुत सारे रैशनल नंबर इनके बीच में आ सकते हैं। अब ये तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस नहीं लगा आपको? भाई हम पहले 2 निकाल रहे हैं, फिर तीसरा निकाल रहे हैं। अब इसका एक इजी सा मेथड यदि हम करें, अब इसका इजी सा मेथड करें, जैसे 3 और 4 था, ये 2 नंबर था, तो इसका डिनोमिनेटर 1, इसका 1। तो पहला काम हमारा यही है, भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, जैसे 3/1 4/1। तो अब क्या करना है, 6 नंबर निकालने थे मुझे। अब इनके बीच में 6 नंबर निकालने थे, तो मैं 6 + 1 7, तो दोनों को 7 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, जो भी काम करना है दोनों के साथ कीजिए। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं करनी है आपने, तो दोनों के साथ किया मेरे बच्चे। तो 3 7 जा 21, 21/7, 28/7, क्योंकि पार्शियलिटी करेंगे तो बुरा लग जाएगा ना। अब मान लिया मैंने 3 को कर दिया, तो ये 1 बुरा मान जाएगा, नहीं भाई मेरे को तो किया नहीं कुछ। तो पार्शियलिटी नहीं करनी बेटा, है ना? पार्शियलिटी नहीं करनी, जैसे हम नहीं कर रहे। हम सब बच्चों को अब क्या करना है, कंसेप्चुअल नॉलेज देना है, और सबका मैथ्स इंप्रूव करना है। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब ये आपका एग्जैक्टली कितना नंबर आ गया? 6 नंबर आ गया। कम से कम 6 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा इससे। 6 से ज्यादा भी मिल सकता है, 6 तो मिल ही गया। ऐसे है तो बहुत सारे, इनके बीच में बहुत सारे नंबर है। जैसे 7 की बजाय मैं 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 9 से कर सकता हूँ, 10 से कर सकता हूँ, 100 से कर सकता हूँ। वो नंबर इन दोनों के बीच में ही आएंगे, यदि हम एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा? अब जैसे मान लिया आपके पास आ जाए, अब आपके पास आए, मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। अब जैसे एक नंबर है 3/4, और दूसरा है बेटा जी, हाँ जी, 4/5। ये नंबर्स है, और इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, 10 रैशनल नंबर। इनके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या है हमारा पहला स्टेप, क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। 4 और 5 का टेबल देखो, दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है? तो वो आता है 20। तो इसको 5 से किया, लेकिन पार्सलिटी नहीं करनी, इसको 4 से किया, तो ये हमारा कितना बन गया? तो ये हमारा बन गया 15/20, ये बन गया 16/20। ठीक है, अब हमें 10 नंबर निकालने थे ना, 10 + 1 किससे करेंगे? 11 से। अब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई, 15/20 है ना, दोनों को करना है, दोनों को करना है मेरे बच्चे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बेटा जी 165/220, और ये बनेगा 176/220। अब इसमें देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 166/220, 167/220, ऐसे करते करते 175/220। तो आपके एग्जैक्टली 10 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये वाला मेथड आपने यूज करना है बेटा, ये सबसे इजी है, और एग्जामिनर भी इसके फुल मार्क्स देगा यदि आप अच्छे से इसको मेथड को यूज करते हैं।
नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में, ये तो बिल्कुल इजी हो गया ना, ये तो बिल्कुल इजी हो गया। 3/5 4/5, तो पहला स्टेप तो हमारा यहीं से क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर तो पहले से इक्वल है। अब मुझे 5 नंबर निकालने हैं, तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई, बट नो पार्शलिटी, जो डिनोमिनेटर को किया है वो न्यूमरेटर को भी करना है। 4/5 इसको 6 से, इसको 6 से, 18/30 24/30। अब देखो एग्जैक्टली आपको 5 रेशनल नंबर यहां से मिल जाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर आपके आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, इजी लगा सभी को? तो ऐसे आप इनको जो है अपना कंप्लीट कर सकते हो बेटा। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे ये तो बैक साइज छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना। बैक एक्सरसाइज कहते हैं ना, जान है आपकी एक्सरसाइज की, आपके चैप्टर की जान है वो। यदि आप लोगों ने बैक साइज ऐसे छोड़ दिया, मतलब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए तो बैक एक्सरसाइज नहीं छोड़ना आपने। पहला है, क्या है बेटा? फर्स्ट में इसने पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? तो एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 और होल नंबर 0 1 2, तो क्या लिखोगे? यस। रीजन कोई लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बेटा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो होल नंबर है, होल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, या आप लिख सकते हो होल नंबर इंक्लूड्स बोथ जीरो एंड नेचुरल नंबर, तो इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रीजन आपका बन जाएगा बेटा जी। इसके बाद हम बात करते हैं एवरी इंटीजर इज द होल नंबर। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर में क्या आता है? अभी मैंने लिखवाया था आपको, तभी मैंने वो डेफिनेशन है बिल्कुल इस तरह से डिजाइन की है आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। इंटीजर में मैंने लिखवाया था आपको, क्या क्या आया था? इंटीजर होते हैं होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। हो ही गया। तो क्या बोला इसने? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये क्या होगा बेटा? तो ये फॉल्स बनने वाला है। ये आपका था ये ट्रू हो गया था फर्स्ट पार्ट, लेकिन सेकंड क्या है? फॉल्स। रीजन क्या है? अब देखो, जैसे -7 है, वो एक इंटीजर है, बट इट इज नॉट अ होल नंबर, है कि नहीं बेटा? ये होल नंबर तो नहीं है ना। तो सेकेंड हो गया। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रेशनल नंबर, यदि हम बात एक बार फ्लैशबैक में जाएं, रेशनल नंबर, ये नंबर मैंने आपको बताई थी, फैमिली करवाई थी ना, रेशनल नंबर में ये सब आए थे। ये देखो, रेशनल नंबर में हमारा ये सब कुछ आ गया था ना, ये रेशनल था, ये रेशनल नंबर था। यहां से यदि मैं इधर से लूं इसको, ये रेशनल नंबर है, थोड़ा सा कम रह गया है, 1 मिनट। ये हमारा कंप्लीट जो है रेशनल नंबर था बेटा, ये रेशनल नंबर था हमारा यहां तक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें फ्रैक्शन भी आ रहा है, इसमें इंटीजर्स आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है, नेचुरल नंबर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है। अब इस पे चलते हैं, जो मैंने अभी, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो क्या ऐसा है? एवरी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो हमारा क्या क्या हो सकता है? रेशनल नंबर तो हमारा फ्रैक्शन हो सकता है, रेशनल नंबर तो हमारा फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो तो नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, होल नंबर हो सकता है, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका होगा फॉल्स। हाँ, इसका उल्टा होता ना, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तब हम सही कह सकते थे। तो ये जैसे बैक एक्सरसाइज आपने अच्छे से कर लिया ना, मतलब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गया। तो बैक, पहली बात तो बैक एक्सरसाइज को कभी छोड़ना नहीं है, मैथ्स में आए या किसी भी सब्जेक्ट में आए, चाहे आपका साइंस में आता है, एसएसटी में आता है, बैक एक्सरसाइज अच्छे से किया करो। ठीक है बेटा? तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था बेटा, अच्छे से करना है इसको। और मैं आपको डीपीपी भी दे दूंगा इसका। डीपीपी के लिए आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है डीपीपी अपने डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो हर चैप्टर का डीपीपी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अभी आपने करना क्या है बेटा जी? अभी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जो है शेयर करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो, और
अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, आप भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने हाँ जी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बच्चे।